नमो बुद्धाय फ्रेंड्स, आप सभी का नासिक के पांडुलेनी केव में कंचन की तरफ से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइएगा। वैसे हम तो घूम रहे हैं, आप बस वीडियो देख करके घूम लीजिए, क्योंकि हम पहले घूम आए थे, फरवरी में गए थे। वीडियो मैं आप दे रही हूँ आपको, बस ऐसे ही आप लोग घूम लीजिए। प्लीज़ अभी गर्मी में कहीं मत निकलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग गए तो फिर आगे से रास्ता बंद थी, फिर उधर से वापस आए। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद में थकान बहुत हो गई थी, तो उतना फ़ोटो खिंचवाने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ फिर पता नहीं कब आने को मिले, इसलिए ये भी था कि कुछ कैप्चर कर लेते हैं अपनी आँखों में, आपको भी दिखा सकें जिसमें। तो बस थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया हम लोगों ने, और उसके बाद चल पड़े आपको दूसरी साइड गुफ़ा में। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स का रूम है। ये आप देख रहे हैं सामने छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। एक अलमारी टाइप की आपको दिख रही है, ये काफ़ी बड़ी है। ये इन लोगों का बेड है, पहले के बच्चों का। ये सेपरेट रूम है और बेड है। जैसे हॉस्टल होता है वैसे ही आजकल हॉस्टल में भी बस इतनी इतनी जगह होती है। हाँ, यहाँ पर लेट करके देखा था, इनफ था। ऐसा कुछ नहीं है कि दिखने से छोटा लग रहा है तो छोटा होगा, नहीं, काफ़ी इनफ था। अब ये है कि किस एज के बच्चे थे ये तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों के लिए भी इनफ था। जैसे कि लोग कहते हैं कि पहले की लंबाई बहुत थी, उस हिसाब से हम लोगों के लिए आज के लिए वो इनफ था। पहले हो सकता है छोटे बच्चों का हो, नहीं कह सकते हैं। और ये कमरा हॉस्टल था या ध्यान केंद्र था, पता नहीं है। मैं आपको पूरा इसीलिए विज़िट करा रही हूँ। यहाँ ये रूम बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय था, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ सब कुछ था। पूरा पत्थर काट के, साबुत पर्वत काट करके इन्होंने कमरे बनाए और बेड बनाया और छत बनाई। छत पर भी छेनी हथौड़ी के निशान है, जैसे इसको काटा गया है। तब कैसे काटा गया था मुझे नहीं पता। अब आपको दिखाती हूँ। फर्श भी रहस्यमय है, आपको दिखाती हूँ। जब हम लोगों की नज़र, पहले तो हम लोग ऊपर देख रहे थे, लेकिन जब नीचे नज़र पड़ी तो ऊपर से ज़्यादा तो रहस्य नीचे थे। आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर खेल भी थे, चौसर भी था, सुरबग्गी भी थी, और एक और गेम था, क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो बताइएगा। सुरबग्गी हो सकता है बहुत लोगों ने ना सुना हो। उसकी मैं कभी आपको डिटेल वीडियो दूंगी। हमारे घर में सुरबग्गी काफ़ी फेमस है, काफ़ी खेला जाता है। ये पुरानी प्राचीन खेलों में से ही आता है, जैसे चौसर है। अब आपको हम दिखाते हैं फर्श पर कैसे गेम बने थे। इसलिए लगता है कि ये बच्चों का मतलब टाइम पास का था। ये देखिए, ये चौसर है, चौसर जिसे ये इसी पर बना हुआ है, पत्थर पे उकेरा गया है। इसी चौसर के खेल से पांडव अपना राजपाट हार गए थे, द्रौपदी को हार दिया था। ये वही चौसर का है। और ये है फ्रेंड्स सुरबग्गी, इसको बोलते हैं सुरबग्गी। इसमें 2 प्लेयर होते हैं, और जैसे मतलब एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी तरफ जाना होता है, जैसे शतरंज का होते हैं। हाँ, गोटियाँ काफ़ी होती हैं, काफ़ी क्या 6 होती हैं शायद। ये फ्रेंड्स कौन सा खेल है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखने से पूरा पक्का लग रहा था। हाँ, ये कोई गेम ही रहा होगा बच्चों के टाइम पास के लिए, थोड़ी बहुत खेलने के लिए, या हमारे लिए टाइम पास है, लेकिन उन लोगों के लिए हर चीज़ में एक सीख रहती थी। हमारे प्राचीन गुरु जितने भी थे, वो कोई भी काम वेस्ट नहीं करते थे। हर चीज़ में बच्चों के लिए एक सीख निकाल ही देते थे। इसीलिए मैं जब इस पर नज़र गई तो मैं आपको फ़र्श दिखाती हूँ। ये फ़र्श है जो पत्थरों को ही काट के बनी है।
कुछ जगह सीमेंट लगा दी गई है, मुझे लगता है ज़्यादा दरार पड़ रही होगी, इतने भूकंप वगैरह आते हैं इसलिए। यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। पहले की लिपि भी अलग थी, ये देखिए। क्या मतलब है पता नहीं। पहले की लिपि भी अलग थी और आज की लिखावट भी अलग है। अभी भी आप जानिए तो मराठा हम कानपुर वालों को नहीं समझ में आएगी, महाराष्ट्रियन भी नहीं समझ में आती है। तो तब की लिपि क्या रही होगी, ये देखिए। कई आकृतियाँ बनी हुई हैं। इनका क्या मतलब है नहीं पता, हम लोगों ने काफ़ी डीपली देखा था। तो कुछ उनमें से मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और ये देखिए बने हुए हैं, जैसे लगता है कि मतलब यीशु के टाइम का है, क्रिश्चियन का। ऐसा मुझे उस जगह पर देखने से लगा कि कुछ हम लोग समझ पा रहे थे, कुछ वैसी लिपि में था। ये देखिए बीच में मतलब जैसे चक्रव्यूह टाइप का, उस टाइप का भी बना हुआ था। क्या पढ़ाया जाता नहीं पता, लेकिन जो भी ज्ञान था बहुत डीप ज्ञान था, जिसकी अब हम लोग मतलब तुलना तो छोड़िए, सोच ही नहीं सकते हैं, हमारी सोच से परे था। तो फ्रेंड्स ये थी हम लोगों की जब नज़र गई फर्श पर, और उसके बाद बाहर निकले तो नज़र गई छत पर। तो ये नज़ारा देखने को मिला। ये पिलर के ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यह हनुमान जी की छाप है। इसी तरह बने हुए थे जैसे हनुमान जी मतलब इसको रोक रखे हैं। अब वो किसने कैसे क्या बनाया नहीं पता। मैंने थोड़ा सा नेट पे सर्च भी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे नहीं मिला। अब मैं किसी पुरातत्व विभाग के पास तो नहीं गई हूँ, उनके पास हो सकता है जवाब हो, लेकिन हाँ जितना भी मुझे ज्ञान मिला, एक अंदर से तलाश है कि अभी इसको और जानना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये इनकी डबल स्टोरी थी। डबल स्टोरी फ्लैट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। ये ऊपर का पार्ट है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से चढ़ कर के जाते हैं। सब लोग सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, लेकिन बस सीढ़ी पर एक ही एक पैर रख कर के जा सकते हैं, एक साथ 2 या 3 लोग नहीं जा सकते हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि तब के लोग भी आज की तरह ही सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि साफ दिख रहा है कि पत्थर को काट करके सीढ़ी बनाई गई है ऊपर जाने के लिए। जैसे कि अभी कुछ गाँवों में लकड़ी की सीढ़ी चलती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सीढ़ी ही चलती है। महाराष्ट्र में वैसे सीढ़ी को पैरी बोला जाता है, क्योंकि पैर रख करके चढ़ते हैं। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए शायद मेरे कई व्लॉग्स में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये इनका डबल स्टोरी है, ऊपर से घूम करके आ गए। ऊपर भी रूम बने हुए थे। मैं आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी इनका भंडार कक्ष कैसा था, वहाँ पर कैसे गेहूँ स्टोर करते होंगे, कैसे मतलब पूरा इंतज़ाम था कि रोज़ नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ पानी का क्या इंतज़ाम था मुझे नहीं पता। अभी भी कई जगह पानी भरा हुआ था, हो सकता है वो लोग बारिश का पानी स्टोर करते हों, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करते थे मुझे नहीं पता, ऐसा लगा मुझे। क्योंकि हाँ पानी तो ऐसे नॉर्मली नहीं था, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं थी। रोज़ अगर कोई नीचे ना जाना चाहे तो पूरी सुविधाएं हैं। नीचे का रूम जितना बड़ा था उतना ही रूम ऊपर का भी बड़ा था। अब कैसे इन लोगों ने मोटाई देखी होगी कि छत की इतनी मोटाई कर देते हैं, ऊपर की और नीचे की। ये ऊपर की छत है, उसके ऊपर भी छत है। हो सकता है अभी हमारे बीच वो लोग जीवित रहते तो शायद इसके ऊपर भी बन जाता, या कह सकते हैं आजकल जो मल्टी स्टोरी चल रहे हैं वो शायद इन्हीं लोगों की प्रेरणा से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? इस गुफा में आकर के बस ये लगा अभी तो कुछ दुनिया देखी ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ जानने को है, ऐसा लगता है। एक एक पैर रख करके नीचे आना, छेनी हथौड़ी से ये बनाना, मतलब
हम लोग सोचते हैं आज हम लोगों ने ये तरक्की कर ली, लेकिन अगर प्राचीन ज्ञान में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बस हम लोग तो नकल ही कर रहे हैं। असली तो गुरु कहते थे तो वो तो हमारे गुरु वाकई गुरु वाले ही गुरु थे। फ्रेंड्स, आपको हम और दिखाएंगे और अभी केव में क्या क्या है, बहुत कुछ है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, या अगर आप कोई गए हैं तो बताइएगा वहाँ आपने और क्या देखा, क्योंकि जितना भी देख करके आए हैं दिल नहीं भरा है, लगता है फिर एक बार जाना है, और कोशिश रहेगी हमारी एक बार हम जाएं, फिर जाएं, और हो सकता है हमारी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जाएं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कुछ फ़ोटोज़ हमने भी खिंचवाई, क्योंकि मेरे लाला की फ़ोटो नहीं खींची हुई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने लाला के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। हमारा लाला भी हमारे साथ घूम रहा था, या यूँ कह लूँ कि लाला ही हमको घुमा रहा था। कोई भी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से सब कुछ हुआ और हम लोग गए थे। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको इनका भंडार कक्ष दिखाएंगे, इनकी पूजा स्थान दिखाएंगे। अभी भी हम लोग एक जगह गए थे तो उसमें लिखा हुआ था कि कृपया चप्पलें बाहर रख के आए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया अपनी चप्पलें बाहर उतारें। वो इसलिए क्योंकि ये इनका भंडार कक्ष है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक नए केव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।